सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे बिहार के सियासत की। अब जननायक और वक्फ बिल के मोर्चे पर आकर अटक गई है। छठ के बाद भले ही चुनावी रैलियां थम गई हो इस बीच में, लेकिन बयानबाजी का पारा लगातार चढ़ रहा है। एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी है वो नहीं रुक रही है। तेजस्वी यादव के वक्फ कानून पर विवादित बयान से घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी ओर उन्हें जननायक बताने पर विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही जेडीयू ने नीतीश को जनसेवक बताकर महागठबंधन को सीधी चुनौती दी है। बिहार की लड़ाई जननायक और वक्फ बिल पर आई। बिहार का सियासी संग्राम दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। छठ पर्व के चलते राज्य भर में रैलियों का दौर भले ही थम गया हो, लेकिन सियासी वार प्रतिवार जारी है। एक और वक्फ बिल वापस लेने के तेजस्वी के बयान पर घमासान मचा है, तो आरजेडी की ओर से रैलियों में तेजस्वी यादव को जननायक के रूप में पेश करने पर भी जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तेजस्वी यादव के वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले बयान पर एनडीए की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। हालांकि आरजेडी ने तेजस्वी के बयान का बचाव किया है। संसद से पास किया वो बिल कानून होता है, वो बिल नहीं है, अब कानून है, वक्फ कानून है। किसी कानून को कूड़े में फेंकने की बात एक राजनेता करे जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो, तो बड़ी संकट की समस्या है भाई। तो संवैधानिक व्यवस्था को सीधे चुनौती देने का मामला बनता है। चुनाव आयोग को देखना चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक पार्लियामेंट से पारित हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने विचार करके मुहर लगा दिया। क्या राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त होता है? अरे यह गुनाह कबूल करो ना, कबूलनामा जारी करो कि वक्फ की संपत्ति लूटी जा रही थी और लालू यादव बैठे हुए थे। तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम जो गलत मंशा से लाया गया हो, उसका विरोध होना चाहिए। वहीं तेजस्वी को जननायक बताए जाने के जवाब में जेडीयू ने जनसेवक वाला पोस्टर जारी किया है। नीतीश कुमार की फोटो के साथ जनसेवक लिखा पोस्टर जारी किया गया है। तेजस्वी यादव को जननायक कहे जाने को लेकर इसलिए भी विरोध छिड़ा हुआ है कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। अभी हाल ही में चुनावी सभा करने बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर के गांव गए और उनको नमन करते हुए उनके परिवार से भी मिले। तेजस्वी को जननायक कहे जाने पर एनडीए ने करारा हमला बोला है। हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा करते थे। उस प्रदेश में तेजस्वी प्रसाद जी का क्या योगदान है, कौन ऐसा आंदोलन उन्होंने किया है, उनको भी अगर कोई जननायक की बात करता है तो जननायक पद की और नाम की एक तरह से बदनामी है, अपमान है। कांग्रेस, राजद, जो इनका महागठबंधन है, इंडी गठबंधन, अब जुमलेबाजी करेगा एक सप्ताह तक, क्योंकि जुमलेबाजी के अलावा इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, मुद्दा विहीन है। वहीं बिहार में नई पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे प्रशांत किशोर ने महागठबंधन को तीसरे नंबर की पार्टी बताया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार की लड़ाई एनडीए और जनसुराज पार्टी के बीच में है। हालांकि महागठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है। महागठबंधन तीसरे नंबर पे है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में है। अब कुछ भी कह दें, पिछले 5 दिनों में अगर आप तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है। कुछ भी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चाहते हैं कि रेस में आए, रेलेवेंट बने। कोई ट्रैक्शन नहीं है, कुछ देखने वाला कोई नहीं। बिहार में निश्चित तौर से हमारी सरकार बन रही है। वहाँ भी 20 साल के जो सुशासन थे वो कुशासन बाबू हो गए। कुल मिलाकर बिहार की लड़ाई तेज हो रही है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह की रैलियों के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैलियों से सियासी तापमान और बढ़ने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।